देश दुनिया की कुछ बड़ी और ज़रूरी खबरें निकल के आ रही थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखना। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिलेगी। चलते हैं दोस्तों, जो अपडेट निकल के आ रहा है। अपडेट जानने से पहले अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना है। दोस्तों, जैसे कहा जाता है कि सऊदी अरब में ईद को लेकर 27 मई को चांद नज़र आ गया है और इस हिसाब के मुताबिक में बताया गया है कि चांद देखा गया है और इसी के आधार पर कहा गया है कि आने वाले 6 जून को सऊदी अरब में ईद मनाया जाएगा। ऐसे में कहा जाता है कि गल्फ़ कंट्री में देखा जाता है कि सऊदी अरब के ही ऊपर सारे कंट्रियों को निर्भर रहता है कि सऊदी अरब में अगर ईद मनाया जाता है तो उसी के आधार पर गल्फ़ कंट्री में भी ईद मनाई जाती है। ऐसे में कुछ लोगों का कहना और भी रहता है, जहां पर देखा जाता है कि सऊदी अरब में पवित्र मुसलमानों स्थानों का धर्म माना जाता है और धर्म के साथ साथ कहा जाता है कि सऊदी अरब के चांद के ऊपर ही बताया जाता है कि निर्भर रहता है। जहां पर कहा गया है कि अगर सऊदी अरब में 27 तारीख को चांद नज़र आ गया और इसके बाद में बताया जाता है कि जैसे कि भारत में ईद का चांद 28 तारीख को नज़र आएगा और 28 तारीख से लेकर 8 जून को भारत में ईद मनाया जाएगा। ऐसे में सूत्रों ने कुछ मामले की जानकारी दी है कि ईद को लेकर भारत में बताया गया है कि 28 मई को चांद जो है दिखाएगा और 8 जून को और 7 जून को बताया जाता है कि ईद जो है भारत में मनाया जाएगा। ऐसे में दोस्तों कहा जाता है कि जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसे कई कंट्री हैं जो सऊदी अरब के ऊपर ही निर्भर रहती हैं। अगर सऊदी अरब का चांद नज़र आ जाता है तो उसी हिसाब से देखा जाता है कि एक दिन बाद ही पाकिस्तान हो या या बांग्लादेश ऐसी कंट्रियों में एक दिन बाद ही ईद मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ बड़ी और ज़रूरी और इम्पोर्टेंट अपडेट थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। कुछ बड़ी और ज़रूरी जब खबरें आती हैं तो हम अपने चैनल पर अपडेट देते रहते हैं। जैसे बताया जाता है कि सऊदी अरब में हज करने वाले हाजियों को बताया जाता है कि काफ़ी ख्याल रखा जाता है और ऐसे में देखा गया है कि अगर किसी तरह की हाजियों के साथ में कोई परेशानी होती है और उनके साथ में कोई अगर गलत व्यवहार करता है, नियम का उल्लंघन करता है, नियम को पालन नहीं करता है, तो देखा जाता है कि उसके ऊपर काफ़ी बड़ी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में बताया जाता है कि हज कमेटी ने इस बात की अपडेट और जानकारी दी है कि अगर कोई व्यक्ति जैसे कि सऊदी अरब में कोई अजनबी हैं वहाँ से आकर और सऊदी अरब में रह रहे हैं और सऊदी अरब में रहने के बाद बताया जाता है कि अगर वो हज करने के लिए जाते हैं तो उनके साथ में बताया जाता है कि काफ़ी बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि अभी बताया गया है कि काफ़ी लोग उम्रा करने के लिए आते हैं और सऊदी अरब में रुक जाते हैं और ऐसे में देखा जाता है कि काफ़ी लोग फैमिली वीज़ा भी लेकर आते हैं और सऊदी अरब में रुक कर और हज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहा जाता है कि ऐसे में अगर कोई व्यक्ति जाता है हज करने के दौरान पर अगर पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और यही नहीं बताया जाता है कि उसको बड़े मात्रे में जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ बड़ी और ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबरें थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। कुछ अगर वीडियो में समझ आया होगा, कुछ जानकारी मिली होगी, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। दो देश दुनिया की कुछ खबरें रहती हैं तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच डेली अपडेट देते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ओके, बाय।